हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, हमने पढ़ा था कि दो एस्पेक्ट्स थे आपके पास, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, तो हम कौन सा एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर? ये क्वांटिटेटिव। उसमें फैराडे ने क्या करा था? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करा था। तो फैराडे के दो लॉज आए थे, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है जनरली कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, कि जब आप सेम क्वांटिटी पास कर रहे हो किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की, बट द कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड इन अ सीरीज, और वो किस में कनेक्ट करनी है? आपको सीरीज में कनेक्ट करनी है। देन द वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा? तो जो वेट है सब्सटेंस का वो किसी अगर इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इक्विवेलेंट वेट के। जबकि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता था कि दैट इज अ वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट एनी इलेक्ट्रोड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू बिटवीन देम। यही था आपके पास फैराडे फर्स्ट लॉ। और ये क्या कह रहे हैं कि जनरली आपके पास जब आप सेम क्या कर रहे हो? क्वांटिटी पास कर रहे हो किसकी? जनरली इलेक्ट्रिसिटी की। और किस में कर रहे हो? डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो क्या होगा? जो वेट होगा किसी सब्सटेंस का किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा? दैट इज इक्विवेलेंट वेट के। ये चीज़ कह रहा है ये। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो देखो इसने क्या कहा फैराडे सेकेंड लॉ ने कि मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ? दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ। ठीक है, इस कंटेनर में इसने क्या ले लिया? जिंक सल्फेट ले लिया, और दूसरे कंटेनर में क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट ले लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इसमें किसके आयन होंगे? जिंक के आयन होंगे और सल्फेट के आयन होंगे, और इसमें कॉपर के आयन होंगे और सल्फेट के आयन होंगे। ठीक है, इनको आपने क्या कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बड़े वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। साथ में ये जो आपके पास कंटेनर है इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको कैसे कनेक्ट किया हुआ है? सीरीज में। अब आपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, तो करंट क्या होता है? सेम होता है कि डिफरेंट होता है? सीरीज में अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, फिजिक्स में पढ़े हो ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं ना, क्या कह रहा है? सेम रहता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सीरीज में हम कनेक्शन कैसे करते हैं? कुछ इस तरीके से। पैरेलल में हम कनेक्शन कैसे करते हैं? ये चीज़ यही है ना। तो ये कनेक्शन किस में हुआ है? सीरीज में हो रखा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग कि सॉल्यूशंस आपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लेने हैं वो क्या लेने हैं? डिफरेंट लेने हैं। और वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको कनेक्ट करना है किसमें? सीरीज में। तो जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उसमें करंट क्या है? दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में सेम पास होगा। करंट क्या होगा? सेम पास होगा जब भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जब करंट सेम पास हुआ तो मतलब क्या होगा? टाइम भी क्या होगा? सेम होगा। तभी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? सेम पास होगी। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? I इंटू टी। करंट सेम है, टाइम सेम है, तभी तो क्या होगा? ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो वो यही चीज़ कह रहा है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज passed through solution of different electrolyte connected in series, then the weight of substance produced at the electrode is directly proportional to its equivalent weight। अब वो कैसे आएंगे equivalent weight? देखो कैसे आएंगे। अब जैसे सपोज मैं बोलती हूँ आपके पास फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था? W is directly proportional to the Q। अब आपके पास वेट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर कितने के वेट लोगे आप? दो हैं आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ दो ही डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं, तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करना है। सपोज मेरे पास एक वेट यहाँ पर किसका आएगा? जनरली जिंक का आएगा, दूसरा किसका आएगा? कॉपर का आएगा। यही आएगा ना। तो अगर मैं कहती हूँ कि वेट ऑफ जिंक कैसे निकालूंगी मैं यहाँ से? दैट इज इक्वल टू Z इंटू क्यों? Z किसका आएगा? जिंक का। और Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे हम? दैट इज इक्विवेलेंट वेट अपॉन में फैराडे कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ WZN विच इज इक्वल टू Z, यहाँ सॉरी Z की वैल्यू पुट कर दो EZN अपॉन में फैराडे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय Q। लिख सकते हो? ये लिख सकते हैं। पीछे से बेटा आपको विजिबल है? क्लियर है फर्स्ट पार्ट? तो ये मेरे पास कौन से हो गए? फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। सिमिलरली सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं कैसे लिख सकती हूँ W कॉपर को? E कॉपर अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय Q। लिख सकते हो? ये क्या हो गया?
सेकेंड आ गया, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड कर दो, क्या आएगा डब्ल्यू जेड एन अपॉन में डब्ल्यू सी यू। अब जब इसको डिवाइड करोगे ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा ई जेड एन अपॉन में ई सी यू। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो वही चीज़ क्या कह रहा है, ये कह रहा है फैराडे सेकंड लॉ। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, यहाँ से वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। आप जैसे बुक्स में दे रखा है, यहाँ पर बुक्स में क्या दिया हुआ है, जिंक को फर्स्ट कंटेनर मान लिया, कॉपर को क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। तो इसी को हम और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, W1 अपॉन में W2 विच इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई E2, जैसे मर्जी लिख सकते हो आप इसको। समझ आ रही है बात। क्या हुआ फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो क्या कहता है कि व्हेन यू आर टेकिंग द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट बट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू बिटवीन दैम इज द सेम, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो दैट इज कॉल्ड द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर। कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम कब पास होगी, जब वो इलेक्ट्रोड्स किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में। क्लियर। जरूरी नहीं है दो ही आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। कर लोगे, नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या हैं, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस। व्हेन द सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड CuSO4 देन 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है या सेकेंड लॉ को, फैराडे फर्स्ट लॉ को या सेकेंड लॉ को। तो किसको कर रहा है, सेकेंड लॉ को। क्यों कर रहा है, दो क्या है सॉल्यूशन है, क्योंकि फैराडे फर्स्ट लॉ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में काम करता था, ठीक है। यहाँ पर फैराडे सेकेंड लॉ क्या है, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में काम करता है, और वो भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। HCl है और CuSO4 है, सेकेंड सेम इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है, तो क्या है फैराडे सेकेंड लॉ है। तो फैराडे सेकेंड लॉ के लिए अभी हम आंसर फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता था, W1 विच इज इक्वल टू W2 अपॉन में E1 अपॉन E2। यहाँ पर क्या है, HCl है तो हाइड्रोजन गैस देगा, कॉपर सल्फेट है तो क्या देगा, कॉपर आयंस देगा, सीधी सी बात है। और मतलब आपके पास हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, तो यहाँ से क्या किसका निकालना है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट निकालना है। तो W1, तो W1 को मैं हाइड्रोजन ले रही हूँ और 2 को मैं क्या ले रही हूँ, कॉपर ले रही हूँ। तो W यहाँ पर हाइड्रोजन लिख सकती हूँ H2 अपॉन में W कॉपर, यहाँ पर E H2 अपॉन में ई कॉपर। क्लियर। अब आपके पास पता है आपको वेट ऑफ कॉपर निकालना है, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है क्वेश्चन में, 12 ग्राम। 12 ग्राम यहाँ से मैंने वेट ऑफ कॉपर मान लिया x, या एज इट इज लिख दो, इट डिपेंड्स ऑन यू। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट क्या था आपके पास, इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए फॉर्मूला एटॉमिक वेट अपॉन में n। तो एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का कितना है, अब मतलब आपको क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। 1 लोगे, 2 लोगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। तो रिएक्शन लिखो, यहाँ से आपके पास पता है, आपके पास सॉल्यूशन के अंदर HCl है और CuSO4 है। इसमें कौन से आयन होंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और इसमें Cu पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, यही आयंस होंगे, ठीक है। आपके पास एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव की तरफ कौन सा भागेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव। यहाँ से ये पॉजिटिव किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ। तो आपको कॉपर का निकालना है। यहाँ पर ये किस पे जा रहे हैं जनरली, कैथोड पे। तो कैथोड पे रिएक्शन कैसे होएगी, आपको पता है H यहाँ से क्या करेगा, H पॉजिटिव प्लस के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ से कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि H कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कैसे हो जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स। आ रही बात समझ, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन आपके पास, 2 है। तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉमिक वेट क्या लोगे, आप 2 लोगे। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 1 होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 2 × 1 दैट इज 2। तो कितना आ गया, 2। क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। कितना आ गया, 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय
अब कॉपर का निकाल लो इक्विवेलेंट वेट। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो कैसे निकालोगे, एटॉमिक वेट अपॉन में n, यानी कि एटॉमिक वेट कितना होता है 63.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, तो कैसे निकालोगे 63.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो बात? कैलकुलेट करो अब इसको, 12 मल्टीप्लाई बाई 63.5 डिवाइडेड बाई, क्या कह रहे हैं, करो x की वैल्यू कितनी आई, मल्टीप्लाई करना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 381 ग्राम। तो इतना मास जो है कॉपर का क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। समझ रहे हो बात? सेकेंड क्वेश्चन, ये क्या है, टू सोल्यूशन कंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 solution and dilute sulfuric acid solution were connected in series. A steady current of 2.5 ampere was passed through them till 1.078 gram of silver was deposited. How much electricity was consumed? आपने इसमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन ट्राई करके आना है घर से। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना है और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।